प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम काव्य दोषों के बाबत चर्चा कर रहे हैं। आज हम हिंदी साहित्य के 3 दोष, क्लिष्टत्व दोष, अप्रतित्व दोष और ग्रामत्व दोष की चर्चा करेंगे। स्नातक स्तर की कक्षाओं में यह विषय उपयोगी है। हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में ग्रामर के व्याकरण के जो विषय हैं वहाँ पर काव्य दोष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 3 दोषों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। काव्य दोष की परिभाषा यदि हम समझें तो काव्य रस एवं मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व काव्य के दोष कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो काव्य के सामान्य प्रवाह को बाधित कर देते हैं। जिन अलग अलग कारणों से काव्य बाधित होता है वे सभी अलग अलग दोष के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं दोषों में से एक दोष है क्लिष्टत्व दोष। इसकी परिभाषा है, जब किसी शब्द का अर्थ ज्ञान काव्य में बहुत कठिनाई से होता है तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी पाठक जब रचना को पढ़े और वास्तविक अर्थ तक पहुँचने में उसे बहुत परिश्रम से गुजरना पड़े तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझें। किसी कवि ने वर्णन किया है, नायिका कह रही है, वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात। उसका कहना है कि वेद नक्षत्र और ग्रहों को जोड़कर हम आधा कर दें तो जो उत्तर होगा वही मैं खाऊंगी। यानी बात सीधे सीधे स्पष्ट नहीं हो रही है। यहाँ नायिका का अभिप्राय जहर खाने से है, परंतु जहर के अर्थ तक पहुँचने में हमें इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। नायिका का कहना है कि वेद नक्षत्र और ग्रहों को जोड़ लो। वेद 4 हैं, नक्षत्र 27 हैं और ग्रह 9 हैं। इन सबको जोड़ लो और जोड़कर आधा कर दो। इनको जोड़ने पर 40 और 40 का आधा 20। 20 का अभिप्राय विष, अर्थात नायिका कह रही है कि मैं विष खाऊंगी। परंतु इस अर्थ तक पहुंचने में हमें एक लंबी प्रक्रिया से और एक गूढ़ प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इसलिए यह उदाहरण कि वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी, सोई बनत अब खात, नायिका विष खाने के लिए कह रही है, मगर एक लंबी प्रक्रिया के बाद यह बात हमारे समझ में आती है। इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। अब हम दूसरे दोष की बात करें, अप्रतित्व दोष। इसकी परिभाषा यदि हम कहें तो जब किसी रचना में अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अप्रतित्व दोष होता है। कई ऐसे शब्द हैं जो शास्त्रों में प्रचलित है पर सामान्य लोक अर्थ में उनका वह अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग यदि काव्य में हो तो वह अप्रतित्व दोष कहलाता है। एक उदाहरण हम देखें, गगन गरज मन सुनी समाना, बाजे अनहद तूरा। कवि कह रहा है, गगन गरज रहा है, मन मेरा शून्य में समा रहा है और अनहद तूरा बज रहे हैं। यहां पर सामान्य अर्थ मगर शब्दों का नहीं है। गगन आकाश के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है, सुनी अर्थात शून्य, जीरो, और अनहद तूरा बिना ताली के ध्वनि।
बिना आघात के ध्वनि। परंतु इन शब्दों का वास्तविक अर्थ कुछ अलग है। सुनिए अभिप्राय शून्य, गगन ब्रह्मरंध्र से, और अनहतूरा बिना आघात की आवाज। यानी कि कवि परमात्मा की ध्वनि को अपने योग बल के द्वारा अपने भीतर सुन रहा है, उस बात को यहाँ प्रकट करना चाहता है। आत्मा परमात्मा के मिलन को नाथ पंथ के हठ योग में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ये शब्द लोक प्रचलित अर्थ धारण न करके नाथ पंथ के अभिप्राय से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पर ये शब्द अलग अर्थ दे रहे हैं और इसलिए यह अप्रतीत दोष बन जाता है, क्योंकि शब्दों का लोक प्रचलित अर्थ यहाँ पर न होकर किसी काव्यशास्त्र से, किसी संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर अप्रतीत्व दोष है। अब हम तीसरे दोष के बाबत बात करें। इसका नाम है ग्राम्यत्व दोष। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी रचना में ग्रामीण या गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, उसका प्रयोग यदि हम काव्य में करें तो वह शब्द वहाँ ग्राम्यत्व दोष की उत्पत्ति कर देता है। एक उदाहरण हम समझें। सोवत ते हम उचकी परी है, दूत मिल्यो मोहि भोर। नायिका का कहना है कि सोते सोते में उछल गई हूँ। इस उदाहरण में उचकी शब्द को हम देखें, उछलना एक लोक प्रचलित शब्द है, मगर उचकना शब्द राजस्थान के एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। चूँकि यह शब्द यहाँ गंवारूपन, क्योंकि सीमित क्षेत्र का होने से इस बात की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष है। यानी ग्रामीण शब्द का प्रयोग इस कविता में ग्राम्यत्व दोष की उत्पत्ति कर रहा है। इस प्रकार ग्राम्यत्व दोष ऐसे शब्दों से उत्पन्न होता है जब किसी सीमित क्षेत्र के शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे यहाँ पर उचकी शब्द राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लिया जाता है। इस प्रकार तीन दोषों के बाबत हमने बात की। हम संक्षेप में फिर से इनको समझें। क्लिष्टत्व दोष, किसी शब्द का अर्थ ज्ञान जब बहुत कठिनाई से हो तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष है। उदाहरण, वेद नखत ग्रह जोरी अरत करी सोई बना तब खात। नायिका का अर्थ समझना पड़ेगा कि वेद और नक्षत्र और ग्रहों को जोड़कर फिर आधा कर दो, उत्तर होगा 20, यानी विष, अर्थात मैं विष खाना चाह रही हूँ। इस मुश्किल अर्थ के कारण क्लिष्टत्व दोष। अप्रतीत दोष है जब अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है, जैसे गगन गरज मन सुनी समाना बाजे अनहत तूरा। यहाँ पर गगन, सुनी, अनहत तूरा जैसे शब्द लोक प्रचलित अर्थ को धारण न करके और नाथ पंथ की शब्दावली को ध्वनित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अप्रतीत्व दोष है। और अंतिम ग्राम्यत्व दोष, जब ग्रामारू या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे सोवती ते हम उचकी परी है, दूत मिल्यो मोहि भोर। उचकी शब्द राजस्थान के सीमित क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये ग्राम्यत्व दोष की उत्पत्ति हो गई है। इस प्रकार ये तीन दोष स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। शेष वीडियो में अगली बात। धन्यवाद।